जय श्री कृष्ण। आप सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पे हरे कृष्णा जेमस्टोन, जहाँ पर मैं आपके लिए कुछ ऐसे स्टोन्स की जानकारी लेकर आती हूँ जो कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उनका विशेष महत्व होता है। इसलिए कि देखिए, आप सभी जानते हैं और सभी को पता है कि हमारे इस ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं जो हमारे जीवन में एक अपना अलग ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। जब कुंडली में आपके वो 9 ग्रह किसी भी तरीके से अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं, कमज़ोर हैं, नीच स्थिति में है, स्ट्रांग नहीं है, किसी भी प्रकार से दूषित हैं, तो वो इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते जो आपको मिलने चाहिए। और कहीं ना कहीं उन 9 ग्रहों का आपके जीवन पे इतना इफेक्ट पड़ता है जिससे कि आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते। तो आज मैं आपके बुध ग्रह से जुड़े हुए कुछ ऐसी खास जानकारी आपको दूंगी जिससे कि आप अपनी कुंडली में अपने बुध ग्रह को कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं। देखिए, बुध स्ट्रांग कैसे करें और बुध ग्रह का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। बुध ग्रह अगर किसी का नीच है, स्ट्रांग नहीं है, तो कुंडली में उसकी बहुत सारी ऐसी परेशानियां बन जाती हैं जो कि उसने सोचा नहीं होता। उसके काम बनते बनते बिगड़ते हैं। कई बार लोग बोलते हैं ना, हमारे काम बनते बनते बिगड़ गए। बिल्कुल बन ही चुका था और एकदम से एट ए टाइम वो बिगड़ गया। ऐसी स्थिति जब हो तो आपका बुध स्ट्रांग नहीं होता। आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां चल रही हो, आपके वाणी में कोई परेशानी हो, आप सही से बोल नहीं पा रहे हैं, आप अपनी बात कहना तो कुछ और चाहते हैं मगर सामने वाला कुछ और समझ रहा है, ये भी कहीं ना कहीं आपके बुध ग्रह के स्ट्रांग ना होने के कारण है। आपको व्यापार में सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है। आपका व्यापार पहले अच्छा चल रहा था या नहीं चल रहा, एकदम से ठप हो गया है। किसी भी प्रकार से व्यापारिक समस्या चल रही है, जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्या चल रही, तो वो कहीं ना कहीं आपके बुध ग्रह से जुड़ा हुआ है। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बार बार उनका मन भटकता रहता है, याद करते हैं जल्दी ही भूल जाते हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मगर उसमें सक्सेस मिल ही नहीं पा रही है। तो ये सब कारण कहीं ना कहीं आपके कुंडली के बुध ग्रह के स्ट्रांग ना होने के। तो बुध ग्रह को आप कुछ ज्योतिष उपाय के जरिए भी स्ट्रांग कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ कुछ ज्योतिष उपाय भी शेयर कर रही हूँ। जैसे किसी का कुंडली में अगर बुध स्ट्रांग नहीं है तो वो बुधवार के दिन हरा पालक या हरा चारा गौ माता को जरूर खिलाएं। बुधवार के दिन, जैसे कि बुधवार जो होता है भगवान गणेश को समर्पित होता है, तो बुधवार के दिन गणेश भगवान की विशेष रूप से पूजा आराधना करें। भगवान गणेश को ध्रुवा जरूर अर्पण करें, ध्रुवार्पण करें। और किसी के ऊपर कर्ज अगर बहुत ज्यादा हो चुका है, धन से जुड़ी कोई समस्या चल रही है, तो वो बुधवार के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें और किसी भी दुर्गा मंदिर में जाएं, माँ दुर्गा को हरी रंग की चूड़ियां अर्पण करें। और जब आप चाहते हैं कि आपको हर एक कार्य में सफलता प्राप्त हो, आपके जीवन के विघ्न बाधाएं दूर हो, आपका बुध ग्रह स्ट्रांग हो, तो आप साबुत हरी मूंग की जो दाल होती है वो आप 1.25 किलो दाल ले लें। उसके अंदर आप 7 कौड़ियां डाल दें, 1 रुपए का सिक्का और थोड़ा सा गुड़ रख के इसकी एक पोटली बना ले हरे रंग के कपड़े में, और इसे ले जाकर किसी भी मंदिर में आप छोड़ कर आए। इस तरह से करने से भी कहीं ना कहीं आपका जो बुध ग्रह स्ट्रांग नहीं है वो स्ट्रांग होता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, धन आगमन शुरू हो जाता है। आप बुधवार के दिन एक तुलसी का पौधा जरूर से जरूर अपने घर लेकर आए, अपने घर में लगाएं, उसकी नियमित रूप से पूजा आराधना करें। बुधवार के दिन आप किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे जितना दान कर सकते हैं या अपने आसपास किसी भी प्लेग्राउंड में, मंदिर में इन पौधों को लगा सकते हैं। इस तरह से करने से भी आपका बुध ग्रह स्ट्रांग होता है। बुधवार के दिन विशेषकर से आप हरे रंग के कपड़े पहने। अगर आप हरे रंग के कपड़ा नहीं पहन पा रहे किसी कारणवश, तो आप हरे रंग की एक रुमाल जरूर अपने वॉलेट में रखें। अपने पर्स में 5 हरी इलायची जरूर से जरूर रखें। इससे जो धन से जुड़ी समस्या चल रही है वो सही होती है, व्यापार में जो भी परेशानियां हैं वो भी ठीक होती है। ये तो बात हुई कुछ आपके घरेलू ऐसे ज्योतिष उपाय जो आप बहुत आसान तरीके से अपने घर की चीजों से लेकर अपने बुध ग्रह को स्ट्रांग कर सकते हैं। अब बुध ग्रह को स्ट्रांग करने के लिए मैं आपको एक और भी खास रत्न बताने जा रही हूँ जो एक विशेष महत्व रखता है। रत्न जिसे बोलते हैं पन्ना। जब भी बुध ग्रह स्ट्रांग नहीं है आपका, तो एक पन्ना रत्न आता है, उसे धारण करें। पन्ना रत्न बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व रखता है आपके जीवन में। खास तौर से जिनकी राशि मिथुन और कन्या है वो व्यक्ति इनको जरूर से जरूर धारण कर सकते हैं। अगर वो धारण करते तो इससे भी आपका बुध ग्रह स्ट्रांग होता है। और पन्ना जामनिया
और ख़ास तौर से कोलंबिया वाले बहुत महंगे रत्न होता है ये, मगर इसे आप सही तरीके से ज्योतिष की सलाह लेकर अपनी कुंडली को सही प्रेडिक्शन से देखकर एनालाइज करा के अगर पन्ना रत्न धारण करते हैं तो आपका अगर व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार अवश्य चलता है। धन से जुड़ी जो भी समस्या है वो भी आपकी दूर होती है। आपका बुध ग्रह स्ट्रांग होता है, आप मानसिक जो आपका तनाव है वो दूर होता है। देखिए, आप मन से अगर स्ट्रांग होने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका हर एक चीज में, हर एक काम में मन लगना शुरू हो जाता है। तो जरूर से जरूर आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। पन्ना रत्न के क्रिस्टल्स आते हैं, उन्हें अपने पास रखने से, अपने ऑफिस में रखने से भी आपके पास धन आकर्षित होता है। व्यापार स्थल पे रखने से आपके व्यापार में बढ़ोतरी होती है। अगर किसी की कुंडली में, जन्म लगन कुंडली में बुध 6, 8, 12, देखिए 6, 8, 12 जो स्थान होते हैं वो दूषित स्थान होते हैं। अगर इस स्थान में आपका बुध जाके बैठ चुका है तो पन्ना रत्न जरूर से जरूर धारण करें। अगर आपका बुध यदि नीच है, मीन राशि में बुध नीच का होता है, अगर वो वहां पे तो भी आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। यदि आपका बुध धनेश होकर नवम भाव में बैठे, देखिए नवम भाव भाग्य का घर होता है। भाग्य अगर आपका प्रज्वलित उज्जवल है तो आपके पास अपने आप पैसा आता है। तो आपका बुध अगर नवम भाव में बैठा है या तृतीयेश होकर दशम भाव में है और चतुर्थ होकर सुखेश होकर आए एकादश स्थान में है तो भी आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। आपको आश्चर्यजनक धन में वृद्धि होगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी और आपके व्यापार में अचानक से वृद्धि होनी शुरू होने लग जाएगी। आप कहेंगे अचानक से कैसे मेरे व्यापार में वृद्धि शुरू होगी। तो भी आप इस तरह की आपकी कुंडली में अगर कुछ चीजें बनी हुई है तो भी आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। अगर बुध यदि आपका सप्तमेश होकर दूसरे भाव में हो, नवमेश होकर चतुर्थ भाव में हो, एकादश होकर छठे भाव में हो तो भी पन्ना अवश्य पहनना चाहिए। इससे मानसिक पीड़ाओं से जो आप गुजर रहे हैं वो भी आपकी दूर होती है। कई लोग बहुत डिप्रेशन में होते हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो ऐसे लोग भी पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। मगर मैं आपको फिर भी यही कहूंगी, अच्छे ज्योतिष को दिखाकर अपनी कुंडली एनालाइज कराएं, सही से जानकारी लें और करके फिर पन्ना रत्न अगर आप सिद्ध करके सही तरीके से धारण करते हैं तो समस्याएं जरूर दूर होती हैं। यदि किसी का बुध शुभ स्थान का स्वामी होकर अष्टम में बैठ जाए, देखिए अष्टम जो भाव है वो एक ऐसा घर है जहां पे आपकी चीजें छुपी होती हैं, दिखती नहीं है, और ऐसे व्यक्ति अगर पन्ना रत्न धारण कर लेते हैं तो आरोग्य से वरदान साबित होता है। इसलिए अष्टम में अगर बुध बैठ जाए तो आपको ऐसी कुछ बीमारियां लग जाती हैं जो काफी लंबे समय तक चलती है, तो उनको दूर करने के लिए भी पन्ना रत्न धारण किया जा सकता है। आपको निरोगी काया प्राप्त हो सकती है। यदि बुध की महादशा या अंतरदशा भी चल रही है तो भी पन्ना अवश्य पहनना चाहिए। इससे चारों दिशाओं से सिर्फ खुशियां ही आपके पास बरसेंगी। यदि जन्म कुंडली में शुभ भाव में 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 में भाव का स्वामी होकर छठे भाव में हो तो पन्ना पहनना बहुत ज्यादा श्रेष्ठ रहता है। व्यापार आपका चमकने लगता है, व्यापार में ऐसी सफलताएं प्राप्त होती है जो आपने सोची नहीं होती है। और मान लिया जाए अगर आपका बुध शत्रु ग्रह की दृष्टि में है, किसी की ऐसी दृष्टि पड़ रही है आपके बुध ग्रह पर जिससे कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, आपको अचानक से कुछ ऐसा लॉस होता चला जा रहा है, ऐसी स्थिति में भी आप अगर पन्ना पहनते हैं तो आपको फायदा जरूर मिलता है। अगर आपका बुध चतुर्थ, पंचम या नवम भाव में शुभ ग्रहों के साथ हो तो भी पन्ना पहनना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। और जो लोग व्यापारी हैं, गणित से संबंधित कार्य कर रहे हैं, सेल्समैन हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी पन्ना पहनना बहुत ज़्यादा लाभान्वित होता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स के रास्ते खुलते हैं। पन्ना रत्न बुधवार के दिन अच्छे से और ज्येष्ठा व रेवती नक्षत्र हो उस दिन सूर्योदय से लगभग 10 बजे तक पन्ना पहन लेना चाहिए। और इसको आप अगर अभिमंत्रित कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं, और ये खासों से पन्ना या तो सोने में गोल्ड में पहना चाहता है या तो चांदी, या तो फिर सबसे उत्तम होता है अष्ट धातुओं में अगर आप पन्ना रत्न धारण करते हैं तो आपकी जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। और पन्ना रत्न अगर आप धारण करें तो 3 कैरेट से ऊपर, 3 कैरेट तो मैक्सिमम होना ही चाहिए, उससे ऊपर का भी धारण किया जा सकता है। पन्ना रत्न आप सही तरीके से सही समय पे धारण करें, अपनी कुंडली को अच्छे से एनालाइज करें अच्छे ज्योतिष से। और अगर आपको कुंडली से जुड़ी हुई कोई भी एनालाइज कराना है या कुंडली में कोई भी चीज़ें आपने जानी है तो यहाँ पे जो नंबर दिया जा रहा है वहाँ पे भी आप संपर्क कर सकते हैं।
तो पन्ना रत्न धारण करने से पहले अच्छे से सही सलाह ले ज्योतिष का और फिर पन्ना रत्न धारण करें, आपको फायदे जरूर मिलेंगे। ये एक ऐसा रत्न है, ऐसा बहुमूल्य रत्न है जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, हर एक क्षेत्र में आपको फायदा ही फायदा मिलता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें।